एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों को जो एमसीक्यूज हमारे रहने वाले हैं वो है इंस्ट्रूमेंट एंड इमेज बेस्ड एमसीक्यूज हमारे रहने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके एम्स का, आरआरबी का, सीआरई का पेपर्स आ चुके हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ डिफरेंट टॉपिक की जो एमसीक्यूज करवाया जाए कि आप लोगों के जो इमेज बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं वो किस तरीके के आते हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम इस टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, जो एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो प्लीज आप पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट को जो है सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी वीडियोस को देख सके एंड जो है क्वेश्चंस को कर सके। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास में कि आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया इन अ गिवन डायग्राम। गिवन डायग्राम के अंदर हमें बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आप लोगों को क्या हो सकता है कि इस तरीके से एक डायग्राम दे दिया जाएगा और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया, इस डायग्राम में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो पहला टाइप का आपका इस तरीके का एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारे पास में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, दूसरा सैल्मोनेला है। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास में कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरिया ही है एंड द फोर्थ है जो ब्रुसेला बैक्टीरिया। तो अगर आप लोगों को पता है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है जो बेसिकली रोड शेप बैक्टीरिया होता है, सैल्मोनेला भी क्या होता है, रोड शेप बैक्टीरिया होता है एंड ब्रुसेला जो होता है वो भी शॉर्ट रोड शेप बैक्टीरिया होता है। जो थर्ड नंबर का हमारे पास में है कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये होता है जो बेसिकली क्लब शेप का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों को डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, क्लब शेप का ये बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये जो क्लब शेप का बैक्टीरिया होता है इसमें ना हल्का सा आगे जो है इस तरीके से इसका ये रहता है, बिग टाइम बैक्टीरिया होता है, देन बिग रहता है। तो ये एक तरीके की क्लब शेप की फॉर्मेशन बनाता है। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर जाने वाला है हमारा, ठीक है, कि जो है ये डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो हमें जो बैक्टीरिया नजर आने वाला है वो यहाँ पे कोरोनिया बैक्टीरिया डिप्थीरिया हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो ऑप्शन सी आप लोगों का जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द टेक्निक इन अ गिवन डायग्राम। ठीक है, गिवन डायग्राम के अंदर हमें टेक्निक आइडेंटिफाई करनी है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा सकता है कि अगर आप लोग टेक्निक आप लोगों को बतानी है कि इस डायग्राम में कौन से टेक्निक के थ्रू ये जो है बेसिकली या तो टेस्ट परफॉर्म के लिए कह सकते हो या फिर आपको यहाँ पे है जो डायग्राम कैसे आइडेंटिफाई आप लोगों को करना है। तो फर्स्ट हमारे पास में ऑप्शन है कि वेट प्रिपरेशन है, सेकंड है हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन है, थर्ड है ज़ायरन स्टेनिंग है एंड द फोर्थ है हमारे पास में ग्राम स्टेनिंग है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, हम अगर देखें फर्स्ट वाला हमारे पास में, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि वेट प्रिपरेशन किसके लिए की जाती है। ठीक है, तो वेट प्रिपरेशन बेसिकली जो स्टूल सैंपल्स होता है, ठीक है, उसको उसके लिए की जाती है जिसके अंदर आप लोग जो बैक्टीरिया होते हैं उनको फाइंड आउट करते हो। ठीक है, जिसमें आयोडीन का यूज किया जाता है। ठीक है, आयोडीन लाइक सेम स्लाइड होती है, ड्रॉप ऐड करते हैं, देन जो है आयोडीन की ड्रॉप ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, देन उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, हैंगिंग ड्रॉप में क्या होता है कि आप लोगों को एक वो चेक करना होता है कि जो है ड्रॉप की फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, ज़ायरन स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग के बारे में बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वो आपको पता है स्टेनिंग का प्रोसेस होता है। तो वैसे तो मैंने यहाँ पर जो है नीचे डायग्राम ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि अलग अलग तरह के हम बैक्टीरिया और पैरासाइट्स को फाइंड करने के लिए इस डायग्राम में दिख रहा है। जैसे यहाँ पे ट्रोफोजोइडा जो ठीक है एक पैरासाइट होता है, यहाँ पे प्रोटोजोआ दे रखा है, हेलमिंथेस दे रखा है और यहाँ पे बैक्टीरिया का आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो अगर आपको वेट माउंट जो दिख रहा है, अगर आयोडीन वाला अगर आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो आप उसको वेट माउंट प्रिपरेशन के थ्रू जा सकते हो। तो ऑप्शन जो हमारे पास में जाने वाला है इसका बेसिकली वो ए ऑप्शन जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि वेट माउंट प्रिपरेशन हम आयोडीन के लिए करते हैं और गिवन डायग्राम जो इस तरीके से स्लाइड बना के स्टूल सैंपल को रख के आयोडीन को रख के देन उसको मिक्स करके आपको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस गिवन डायग्राम इन ए लैबोरेटरी। तो जो थर्ड टाइप की क्वेश्चन की फॉर्मेट आप लोगों का हो सकता है वो कुछ इस तरीके का हो सकता है कि आपको ना कोई भी एक किसी भी चीज का सिंबल दे दिया जाएगा कि ये जो डायग्राम है ये सिंबल है लेबोरेटरी में किसको डिफाइन करता है। तो फर्स्ट हमारे पास में कि सेफ्टी शावर को डिफाइन करता है, डेंजरस टू द एनवायरमेंटल को डिफाइन करता है, या बायो हैजार्ड या फिर बायो टेररिज्म है। तो किसको डिफाइन करता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप लोगों को पता होगा कि ये जो डायग्राम शो करता है वो बायो हैजार्ड को डिफाइन करता है। हर तरह के आपके लेबोरेटरी के जो पॉली बैग्स होते हैं उनके अंदर ये जो डायग्राम का सिंबल बना हुआ होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका जाने वाला है। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा आ सकता है, तो वह है हमारे पास में आइडेंटिफाई द शो एंटीबॉडी आइसोटॉप। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर कौन सा जो है एंटीबॉडी आप लोगों को आइसोटॉप यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे हो जाएगा स्पेलिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में आईजीजी, आईजीएम, आईजीजी, आईजीएम और आईजीजीई है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। तो इसके अंदर अगर आप लोगों को पता होगा यहाँ पे आगे में डायग्राम लगा रखा है। ठीक है, अलग अलग जो एंटीबॉडीज होती है उनके
ठीक है। बेसिकली जो है वाई शेप तो होती है, लेकिन वाई शेप के अलावा में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। जैसे किसमें बीच में जे शेप का ज्वाइनिंग जो है चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। किसी में कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स अलग प्रेजेंट होती है, तो अलग अलग तरह की जो है चेन्स प्रेजेंट होती है। तो ये जो डायग्राम अगर आप देखोगे, ये जो सिंबल आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है इस तरीके का, वो आपको किस वाली एंटीबॉडी में नजर आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें इस वाली एंटीबॉडी में ये जो है शेप जो है नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर। तो बेसिकली ये आप लोगों को नजर आ रही है आईजीए के अंदर आप लोगों को ये नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर। तो हम जब देखते हैं कि हमें आइसोटोप फाइंड आउट करना है, तो ये बेसिकली एक तरीके के इनके आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे आईजीएम जो होता है वो पेंटागोनल होती है, ठीक है। उसमें जे शेप्स के थ्रू भी ज्वाइन किया मिलता है आप लोगों को, और अलग अलग आपस में भी जो है एंटीबॉडीज ज्वाइंट होके रखती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर जाने वाला है वो क्या जाने वाला, जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आईजीए जो है एंटीबॉडी आप लोगों के इस डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रही है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी से। ये मैंने आपको बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट इन ए गिवन डायग्राम, ठीक है। गिवन डायग्राम के अंदर आप लोगों को किसी भी इंस्ट्रूमेंट को फाइंड आउट करने के लिए भी कहा जा सकता है। क्या ये पार्शियल पिपेट है, एनआईएच स्वैब है, या स्टेलाइज स्वैब है, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं है, ठीक है। पार्शियल पिपेट आप लोगों को पता है इस तरीके की होती है, ये पार्शियल पिपेट नहीं है। स्टेराइल स्वैब भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नीचे की तरफ आपको यहाँ पे नॉब नजर आती है, ठीक है। हो सकता है किसी डायग्राम के अंदर आपको लेबल भी मिल जाए, लेकिन कई बार लेबल्स नहीं मिलते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर आप लोगों को एनआईएच स्वैब आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके लिए मतलब ये है जो है वो डायग्राम है, ठीक है। इससे आपको सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो जाने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास में आइडेंटिफाई दिस गिवन डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर भी आपको गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई करना है। क्या ये है, फर्स्ट ए लेटेक्स एग्लूट्रेशन टाइल है, ठीक है, वीडियरल स्लाइड है, या माइक्रोडाटा प्लेट है, या फिर नैनोऑप्टेशन, इनमें से कोई सा भी नहीं है। अगर आपने लेबोरेटरी में वर्क करा होगा तो आप लोगों को इन डायग्राम्स के बारे में पता होगा। अगर आपने बिल्कुल भी वर्क नहीं करा है तो आप लोगों को मे भी डायग्राम्स आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप नहीं देखे ओरिजिनली इंस्ट्रूमेंट्स को तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्या जो है लेटेस्ट एग्लूट्रेशन टाइल है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें इस तरीके से टाइल होती है एंड इसी तरीके से मार्किंग होती है, ठीक है। जो कि वीडियरल स्लाइड भी सेम टू सेम एग्जिस्ट होती है, इसमें 1 2 3, ठीक है, मार्किंग होती है, 5 6 7 8 तक भी उसमें मार्किंग हो सकती है, या फिर अगर शॉर्ट स्लाइड है तो वो भी हो सकती है। लेकिन माइक्रोडाटा प्लेट में क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ दी क्यूब्स होता है, ठीक है, जो बेसिकली एलाइजा के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिक्स नंबर ऑफ क्यूब्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जिसमें बेसिकली 96 जो है ये है, इसमें ये जो है प्रेजेंट होता है। तो ये जो है माइक्रोडाटा प्लेट आप लोगों का ऑप्शन है, ठीक है। तो माइक्रोडाटा प्लेट, और इसका जो आंसर आप लोगों का सी ऑप्शन जाने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट है, आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप लोग ये बुक परचेस करना चाहते हो जिसमें आप लोगों को हर तरह के एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, ठीक है, अराउंड 6500 सिलेबस में एमसीक्यूज प्रेजेंट, हर एक सब्जेक्ट के प्रेजेंट, आप लोगों के एनआर फिजियो बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायो सबके प्रेजेंट है, ब्लड बैंकिंग एंड ऑल। उसके अलावा सबके 19-20 क्वेश्चन है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रही हूँ वैसे भी 19-20 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड इसमें पुराने सॉल्व पेपर्स भी आप लोगों को काफी सारे देखने को मिलेंगे, जैसे आपके आरआरबी का भी है। एंड जो है क्या बोलते हैं इसके अंदर एम्स का भी पुराना पेपर है, ठीक है। तो अलग अलग आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स देखने को इसमें मिलेंगे। तो फर्स्ट अगर आप लोग ये बुक वैसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप लोग चाहो तो आप इनसे जो ऑफलाइन भी मंगवा सकते हो, तो नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करें, आइडेंटिफाई दिस गिवन डायग्राम, ठीक है। आप लोगों को गिवन डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है कि ये डायग्राम किसका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। फर्स्ट हमारे पास में है ऑप्शन ऑटोक्लेव साइंटिफिक मशीन, थर्ड जो है कैंडल जार है, फोर्थ है न्यू बार चैम्बर। तो अगर आपने काम करा है लैब में तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर लोगे कि ये जो है ऑटोक्लेव का डायग्राम, क्योंकि साइंटिफिक मशीन का है वो इस तरीके से आप लोगों का डायग्राम होता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर बीच में एक अलग अलग नंबरिंग के लिए वो रहता है कि आपको कितने आरपीएम पे उसको रोटेट करना है, उसका रहता है। कैंडल जा रहा है, ठीक है, न्यू बार चैम्बर जो है तो छोटा सा डायग्राम, छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो अगर आपने वर्क करा तो आपको पता होगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा रहने वाला है, ठीक है, जिसको ऑटोक्लेव बोलते हैं। तो ऑप्शन ए रहता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जिससे प्रेशर क्रिएट करने के बाद में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इनएक्टिव किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, आइडेंटिफाई द पैरासाइट इन अ गिवन डायग्राम, ठीक है। एक पैरासाइट को आपको आइडेंटिफाई करना, तो ये आपको पर्टिकुलर तरह की अलग अलग पैरासाइट्स को फाइंड आउट करने के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पैरासाइट को फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर कहा गया कि ये कौन सा पैरासाइट है, ठीक है। तो क्या ये जो है
क्या बोलते हैं इसको, इकोलाई का है, ठीक है, स्टोलाइटी का है, या फिर इकोलाई है, या फिर जियार्डिया है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके चार ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं। अगर आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके का है तो ठीक है। इकोलाई जो होता है वो उसकी शेप जो होती है वो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे नजर आती है, इस तरीके की शेप उसकी होती है, ठीक है। स्टोलाइटिका की भी शेप कुछ इस तरीके की आप लोगों की होती है। तो ये जो हमारे पास में, ठीक है, एक काइंड ऑफ बलून शेप जो डायग्राम लोगों को नजर आ रहा है, ये जो होता है बलून शेप टाइप का, ये जियार्डिया होता है, ठीक है, जिसमें पीछे की तरफ दो इस तरीके से इसके फ्लैजिला निकले हुए होते हैं। क्योंकि यहाँ पे सारी सारी ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखी है डायग्राम के अंदर, सब कुछ पूरा डिनोटेड है, तो आप सिर्फ फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो बलून शेप का होता है सामने की तरफ से, वो है जियार्डिया का डायग्राम होता है। तो ऑप्शन डी आप लोगों का यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दिस गिवन डायग्राम, ठीक है। ये गिवन डायग्राम आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक प्लेट है जिसमें मार्किंग हो रखी है, ठीक है। तो ये कौन सी, क्या माइक्रोटाइटर प्लेट है, लेटेस्ट एग्लूटिनेशन है, फिर माइक्रोस्कोप है, या फिर ऑल ऑफ दिस, इनमें से क्या ऑप्शन आप लोगों का रहने वाला है। तो माइक्रोटाइटर प्लेट के बारे में आपको ऑलरेडी पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें क्या होता है 96 क्यूज होता है अलग अलग, जो कि एलाइजा वगैरह के लिए यूज करते हैं। और लेटेस्ट एग्लूटिनेशन एंड वीडीआरएल की जो प्लेट होती है वो एक्जैक्टली सिमिलर सी ही आप लोगों को यहाँ पे नजर आती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इनके अंदर होता है। क्योंकि जो है वीडीआरएल की जो होती है उसमें जो आपको सर्किल नजर आया वो थोड़ा सा स्लाइड के अंदर डीप में होता है वो सर्किल, ठीक है, अंदर थोड़ा डीप रहता है। तो ये जो है हमारे पास में ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप है नहीं, तो ऑप्शन बी हमारा बचता है करने के लिए। तो ऑप्शन बी रहेगा, लेटेस्ट एग्लूटिनेशन के लिए इस प्लेट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 10 है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डायग्राम। पहले तो अब अलग अलग तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था, डायग्राम दे दिया जाता है, ठीक है, डायग्राम के बारे में पूछ लिया जाता है क्या है। तो अभी आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम दीजिए, अब उसके यूज के बारे में पूछना, तो आपको डायग्राम के बारे में बताया और आपसे उसके यूजेस के बारे में पूछे, तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये डायग्राम कौन सा है। क्योंकि अगर आप डायग्राम आइडेंटिफाई करोगे तभी आप उसका यूज बता पाओगे, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है हमारे पास में वो यूरिनोमीटर का है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वही सेम एज इट इज अपने इंस्ट्रूमेंट्स को टच करा है, आपने वर्क करा है, तो यू हैव टू नो कि कौन सा डायग्राम है, ठीक है। तो ये है यूरिनोमीटर का डायग्राम है। अब ये किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेजरमेंट ऑफ द पीएच, मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी, किसके लिए यूज किया जाता है। तो आप लोगों को पता है कि यूरिनोमीटर से बेसिकली क्या किया जाता है, यूरिनोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है। ये पीएच और डेंसिटी वेलोसिटी वगैरह मेजर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, गिवन ट्यूब डायग्राम, ठीक है। आपको एक ट्यूब का इमेज यहाँ पे दे रखी, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ये जो है ट्यूब कौन सी है। क्या ये पीसीबी ट्यूब है, विंट्रॉप ट्यूब है, फॉलन ट्यूब है, या एचबी ट्यूब है, ठीक है। पीसीबी ट्यूब आपको पता पतली सी होती है, छोटी सी होती है, ठीक है, जिसकी मार्किंग 1 से लेके 10 तक मार्किंग इसकी होती है। विंट्रॉप ट्यूब लंबी ट्यूब विंट्रॉप ट्यूब होती है, वो भी सेम सी ही होती है, ठीक है। उसकी मार्किंग भी आप लोगों को इस तरीके से कुछ देखने को मिलती है, ठीक है। फॉलन ट्यूब जो होती है वो, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। एचबी ट्यूब भी इस तरीके से आपकी उसकी कुछ मार्किंग होती है, ठीक है। फॉलन ट्यूब की शेप जो होती है नीचे से इस तरीके से आपको कुछ नजर आता है, ठीक है। एक कह सकते हो सर्किल सा नीचे की तरफ होता है और ऊपर की तरफ मार्किंग होती है। तो ऑप्शन सी आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है, कि ये जो गिवन डायग्राम है वो फॉलन व्यू ट्यूब से रिलेटेड है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ गिवन डायग्राम। ऑब्वियसली अगर आपको सेम नीचे कोई डायग्राम दे दिया, इसके यूज के बारे में पूछ रहे हैं, तो पहले आप लोगों को इसके डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए, ये डायग्राम कौन सा है। तो ये जो डायग्राम है हमारे पास में क्लोरोस्कोप है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, अब जब ये आपको पता चल गया कि क्लोरोस्कोप है, अब क्लोरोस्कोप का यूज क्या होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरीके से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पूछ सकते हैं, वैसे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि डायग्राम आपको मिल समझ में आ गया, देन यू कैन फाइंड आउट दी आंसर। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टू मेजर द मर्करी वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। टू चेक द रेजिडुअल क्लोरीन इन अ वाटर, रेजिडुअल क्लोरीन को चेक करने के लिए करते हैं। फिर टू चेक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ वाटर एंड टू मेजर द पीएच वैल्यू। किसके लिए इसको यूज किया जाता है, क्लोरोस्कोप को। तो आपको अगर आप लोगों को पता होगा क्लोरोस्कोप जो यूज किया जाता है बेसिकली रेसिडुअल क्लोरीन को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, जो कि वाटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा रहने वाला है। अब ये आपको याद करना पड़ता है कुछ चीजें, क्योंकि आपको डायग्राम पता है तो उसका यूज आप लोगों को पता होगा कि उसका यूज किसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम। सेम गिवन डायग्राम को आपको आइडेंटिफाई करना, क्या ये एक टेस्ट ट्यूब है, ऑब्वियसली नहीं है एक टेस्ट ट्यूब। ब्यूरेटेड नहीं है, क्लोरोस्कोप है, जस्ट ये जो भी डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया ना, दैट इज द क्लोरोस्कोप, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्लोरोस्कोप इस तरीके का नजर आता है, एंड तो एक क्लोरोस्कोप भी हमारे पास में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में मोटर एंड पिस्टल्स है, तो ऑब्वियसली ये जो है ऑप्शन आपका डी रहने वाला है, मोटर एंड पिस्टल इसका आंसर रहने वाला है।
नेक्स्ट आइडेंटिफाई द यूज ऑफ ए गिवन डायग्राम। गिवन डायग्राम का अगेन आपको आइडेंटिफाई करना है, यूज आइडेंटिफाई करना, सॉरी, कि इस गिवन डायग्राम का यूज आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले आप लोगों को ये पता हो कि गिवन डायग्राम क्या है। तो फर्स्ट इजिली है, ये जो गिवन डायग्राम हमें दे रखा है वो न्यू बार चैम्बर है, ठीक है। बेसिकली आपने न्यू बार चैम्बर को इस तरीके से देखा होगा, ये जो है आप लोगों के यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, कि 14 जो स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, 4 मेजर स्क्वायर्स होते हैं इस तरीके से। लेकिन ये तो इंटरनल है, यानी ये जो चीज है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, इस वाले इनके अंदर। उसके ऊपर बाहर ये ऐसा नजर आता है, ठीक है, जिसमें कवर स्लिप आप प्लेस करते हो, ये रूल्ड एरिया जहाँ पे होता है, जहाँ पे आप कैलकुलेशन करते हो, जो ये जो आपको अंदर नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो है होते हैं ना 4 बाहर स्क्वायर, 4 बड़े स्क्वायर होते हैं, एक मिडिल स्क्वायर होता है, वैसा वाला। तो ये जो है डायग्राम है हमारे पास में न्यू बार चैम्बर का, ये हमारे पास में डायग्राम है, ठीक है। अब न्यू बार चैम्बर का डायग्राम आप लोगों को पता लगे कि न्यू बार चैम्बर का डायग्राम है। अब इसका यूज क्या होता है? टू काउंट द आरबीसी सेल्स, टू काउंट द डब्ल्यूबीसी सेल्स, टू काउंट द स्पर्म सेल्स होता है, और टू काउंट द सीएसएफ सेल्स। सभी को काउंट करने के लिए मैक्सिमम टाइम जो हम यूज करते हैं वो न्यू बार चैम्बर को यूज करते हैं। तो इसमें काउंटिंग होती है जो बहुत ईजी होती है, इसलिए इसका जो आंसर जाने वाला है हमारे पास में वो ऑप्शन डी जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम में मिस्टेक हो गई, टी यहाँ पे जो गिवन डायग्राम अपन को आइडेंटिफाई करना है। क्या ये न्यू बार चैम्बर है? बिल्कुल भी ये न्यू बार चैम्बर नहीं है, माइक्रोटॉम नहीं है, डीएलसी काउंटर है क्या, या फिर हॉट एयर ओवन है? हॉट एयर ओवन आप लोगों को दिख नहीं रहा है, तो इसमें वैसे फिर आप थोड़ा सा डायग्राम के अंदर भी बहुत सारे क्लू छुपे हुए होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है बेजोफिल्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, ठीक है, और जो पॉलीन्यूक्लियोसाइट्स हो गई। तो ये क्या होता है बेसिकली, अब अगर आपको पता है कि ये सब क्या है, ये सब क्या है, डीएलसी के सेल्स है, ठीक है, ठीक है, नहीं जो है डब्ल्यूबीसी के सेल्स है। अब डब्ल्यूबीसी के पर्टिकुलर सेल्स को अपन काउंट करते हैं उसको डीएलसी बोलते हैं, ठीक है, और उसके काउंटर मशीन को क्या बोलते हैं? डीएलसी काउंटर मशीन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आप लोगों का जाने वाला है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट द गिवन फिगर शो टू चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय सम माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन, ठीक है। यहाँ पे माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर दिख रखा है, ठीक है, 2 चिल्ड्रंस के अंदर अपन को पर्टिकुलर ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें से जो है मैच इसके साथ में हो रहा है, डायग्राम के साथ में कौन सी जो है डिजीज मैच हो रही है, ठीक है। तो एक डायग्राम है, बिल्कुल फर्स्ट डायग्राम जिसमें जो है बेबी जो है उसका, ठीक है, बेली बहुत ज्यादा बाहर निकली हुई, और जो सेकंड डायग्राम उसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा कि बच्चा बच्चा है जो बहुत ज्यादा उसमें माल न्यूट्रिशन हो रखा है। तो आप लोगों को उसको देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए है, वो मैरिमस है, और जो ऑप्शन सेकंड है वो, ठीक है, क्रॉसरिटर्स है। तो अगर आप लोगों ने ये इमेजेस देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि कौन सी जो है डिजीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी हमारा रहने वाला है। नेक्स्ट है, गिवन डायग्राम इज वेल नोन एज, ठीक है, ये जो गिवन डायग्राम है ये किससे रिलेटेड है या फिर इसको क्या बोलते हैं? वेल नोन एज, यानी अपन बोलते हैं कि वेल नोन एज दिस सेल, ठीक है, उसका पर्टिकुलर क्या नाम होता है? तो पहले तो आप लोग डायग्राम आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो डायग्राम हमारे पास में है वो किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम हमारे पास में है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली क्या बोला जाता है वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास में ऑप्शन ए, पावर हाउस ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, और रेगुलेटर ऑफ द सेल, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहता है एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है, उसके पास में एटीपीज होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द पी इन ए गिवन डायग्राम, ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। पहले आपको डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि किसका डायग्राम है। जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में वो है एडेनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, एडेनल मेडुला है, और जो फोर्थ वन है, ठीक है, रेनल कॉर्टेक्स है। तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जो डायग्राम है किसका? एडेनल ग्लैंड का है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है किडनी के ऊपर। अब यहाँ पर आप लोगों को उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि किस तरीके से आपको दिख रहा होगा। जो बाहर का जो पोर्शन है उसको अपन एडेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर जो पोर्शन होता है उसको अपन एडेनल मेडुला बोलते हैं, ठीक है। अब बैक टू दिस अगेन डायग्राम, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि हम जो देखना चाह रहे हैं वो किस तरफ का देखना चाह रहे हैं? नीचे की तरफ का। और नीचे की तरफ कौन सा दिखता है आप लोग को? एडेनल मेडुला दिखता है। तो आपका जो ऑप्शन आने वाला है 18 जो है उसका एडेनल मेडुला, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो है क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द गिवन डब्ल्यूबीसी सेल इन अ डायग्राम, ठीक है, ये आप लोगों को डब्ल्यूबीसी सेल का डायग्राम दे रखा है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। क्या ये एरिथ्रोसाइट है, प्लेटलेट है, इओसिनोफिल है, न्यूट्रोफिल है?
अब आप लोगों को अलग अलग सेल्स के बारे में पता होगा, डब्ल्यूबीसी के अलग अलग सेल्स होता है, बेसिकली ग्रैनुलोसाइट्स और नॉन ग्रैनुलोसाइट्स होता है। ग्रैनुलोसाइट्स में ठीक है आप लोगों के दो सेल्स आते हैं, अगर जिसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं, और जिसमें आपका न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होता है ठीक है उसको बेसिकली अपन सॉरी उसको ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होता उसको नॉन ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं। ईस्टोफिल में क्या होता है, बेसिकली जो होता है न्यूक्लियस होता है डबल शेप में कुछ इस तरीके का नजर आता है, और जो न्यूट्रोफिल्स होता है उसमें अलग अलग तरह के लूप्स बनते हैं, 3 to 5 लूप्स प्रेजेंट होता है। तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 3 लूप्स आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, इस तरीके से 3 लूप्स बन रहे हैं ठीक है। तो ये जो डायग्राम हमारा इसका जो आंसर जाने वाला है डी ऑप्शन जाने वाला है ठीक है। न्यूट्रोफिल के अंदर आप लोगों को इस तरीके से लूप्स देखने को मिलते हैं, 3 से 5 लूप्स देखने को मिलते हैं ठीक है। एरिथ्रोसाइट के अंदर कोई भी अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही नहीं है, एंड प्लेटलेट्स में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरिन टेस्ट इज रिलेटेड टू द गिवन डायग्राम, ठीक है कौन सा यूरिन टेस्ट है इस गिवन डायग्राम से रिलेटेड है। बिलिरुबिन है, ग्लूकोज है, कीटोन्स है और रेड ब्लड सेल ठीक है, ब्लड है बेसिकली। तो अगर आप लोगों को पता होगा ठीक है कि कौन सा टेस्ट में होता है ठीक है, या फाउचर टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने रीजन मेंशन कर रखा है, तो आप लोग उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली कि किसके लिए यूज किया जाता है। तो फाउचर एजेंट होता है बेसिकली बिलिरुबिन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए आप लोगों का रहने वाला ठीक है। ग्लूकोज के लिए बेसिकली जो आप लोग यूज करते हो वो होता है बेनेडिक होता है, कीटोन्स के लिए रोतरास होता है, और ब्लड के लिए बेंजीडीन होता है। तो इससे भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। एंड इसमें क्या होता है कि फिल्टर पेपर यूज करते हैं, इसमें ब्लूइश ग्रीन कलर की यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाती है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच प्रोसीजर इज रिलेटेड टू द गिवन डायग्राम, गिवन डायग्राम से कौन सा प्रोसीजर आपको दिख रहा है, कौन से प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पे आप लोगों को इस डायग्राम में दिख रहा है कि किसका कलेक्शन किया जा रहा है, कौन से फ्लूइड का कलेक्शन किया जा रहा है। फर्स्ट हमारे पास में ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ द पेरिकार्डियल फ्लूइड, सेकंड है कलेक्शन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड, एंड द फोर्थ है सॉरी थर्ड है कलेक्शन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एंड द फोर्थ है प्लूरल फ्लूइड ठीक है। तो आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर किसका है, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो आप लोग पता कर लोगे किसका है कलेक्शन हम यहाँ पे करने वाला है। तो ये आप लोगों को दिख रहा है स्पाइनल कोड, ठीक है स्पाइनल कोड से किससे कलेक्शन किया जाता है, सीएसएफ का कलेक्शन किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द पिपेट इन ए गिवन डायग्राम। गिवन डायग्राम में आपको आइडेंटिफाई करनी है पिपेट को, अगर इसमें लैबलिंग ना भी हो तो भी आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी है। तो ठीक है क्या डब्ल्यूबीसी पिपेट है, आरबीसी या फिर सालिस पिपेट या फिर वेस्टर्न पिपेट है। अगर आप लोगों को पता है कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी पिपेट में पर्टिकुलर मार्किंग होती है जिसके थ्रू आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो ठीक है। डब्ल्यूबीसी की मार्किंग होती है 0.5 से लेके 11 तक होती है, एंड आरबीसी की मार्किंग होती है 0.5 से लेके 101 तक उसकी मार्किंग होती है। सालिस पिपेट में मार्किंग होती है लेकिन वो 2 तक मार्किंग होती है, एंड वेस्टर्न पिपेट में जो होती है 200 तक मार्किंग होती है ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें मार्किंग नजर आ रही है वो 11 तक मार्किंग नजर आ रही है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि ये जो मार्किंग रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, डब्ल्यूबीसी पिपेट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का इसका जाने वाला। एंड दूसरी चीज क्या होती है, अगर आपको यहाँ पे बीड भी नजर आ रहा है तो अगर व्हाइट कलर का बीड है दैट मीन तो व्हाइट पिपेट होती है, रेड कलर का बीड नजर आता है आपको आरबीसी पिपेट होती है ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट इज रिलेटेड टू गिवन डायग्राम। गिवन डायग्राम से कौन से जो है यूरिन एग्जामिनेशन का टेस्ट आप लोगों को नजर आ रहा है ठीक है। फाउचेस टेस्ट है, रोतरास है, बेनेडिक है, या फिर एलएच एलडीआर टेस्ट है ठीक है। फर्स्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया था फाउचेस टेस्ट होता है बेसिकली वो किससे रिलेटेड होता है, उसमें आप लोगों को इस तरीके का यहाँ पे ग्रीनिश कलर जो आप लोगों का नजर आता है ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर यहाँ पे बीच में बेसिकली रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, या पर्पल कलर की रिंग की फॉर्मेशन हो रही है जो कि बेसिकली बनता है कीटोन्स की वजह से ठीक है। रोतरास टेस्ट जब परफॉर्म करते हैं कीटोन्स अगर यूरिन सैंपल में प्रेजेंट है उनकी वजह से क्या होता है, बेसिकली एक पर्पल पर मैग्नेट कलर की रिंग की फॉर्मेशन होती है। तो ऑप्शन बी आप लोगों का इसमें जाने वाला है ठीक है। बेनेडिक जो होता है बेनेडिक में अलग अलग कलर होते हैं क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर की फॉर्मेशन होती है। एंड एलरिच एलियर टेस्ट जो होता है बेसिकली उसके अंदर आपको पिंकिश कलर नजर आता है यूरिन का ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो गिवन डायग्राम इज रिलेटेड टू विच पैरासाइट। पैरासाइट कौन सा पैरासाइट का ये डायग्राम आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर ठीक है। जियार्डिया है, प्लाज्मोडियम है ठीक है, टेंसिलियस वॉल्यूम है, या फिर एंडेमिबस टुलाटिका है। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो ऑप्शन जो सी हमारा जाने वाला है ठीक है, क्योंकि जियार्डिया में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी काइंड ऑफ अ बलून शेप ये होता है ठीक है। प्लाज्मोडियम का आप लोगों को पता है प्लाज्मोडियम ठीक है वॉल्व एक्सेल होता है, पैरा एक्सेल होता है, तो उसकी यहाँ पे इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स आप लोगों को नजर आती हैं ठीक है।
तो ऑप्शन सी आप लोगों का इसका रहने वाला है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, जो है हमारे पास में आप लोगों को ये डायग्राम आइडेंटिफाई करना है। ये माइक्रोबायोलॉजी में डायग्राम जो है सॉरी इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होता है। यहाँ हम डायग्राम लगाए, इस डायग्राम के बारे में बात करें तो फर्स्ट हमारे पास में वाटर बाथ है, सेकंड है ल्यूमिनस एयर फ्लो है, सीबीसी मशीन है, हॉट एयर ओवन है। तो ये दोनों ही नहीं है, वाटर बाथ भी नहीं है, तो ये हमारे पास में ऑप्शन बी जो है रहने वाला है। ठीक है आपका, ठीक है। ल्यूमिनस एयर फ्लो होता है जिसमें आप लोगों को बेसिकली माइक्रो बायोलॉजी लैब के अंदर वर्क किया जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैंने आप लोगों को काफी सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चन समझा दिए, किस तरीके से उनके क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या क्वेश्चन का पैटर्न होता है, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को दे दी। अगर आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके अंदर यहाँ पर, तो आप लोग समझ जाओगे आपको किस तरीके से करना है। अगर आप ये बुक ऑर्डर करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को नंबर दे दिए एंड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अगर ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।